शीतला माता की। मैं आज आपको शीतला षष्ठी की कहानी सुनाती हूँ। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां ठंडे ताजे जल से स्नान करती हैं, भोजन भी ठंडा ही करती हैं। इसका महत्व बंगाल प्रांत में अधिक है। षष्ठी का हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर है, ये शीतला अष्टमी को मनाया जाता है। शीतला माता की षोडशोपचार पूजा करके पापों के दमनार्थ प्रार्थना की जाती है। मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ आपको। किसी व्यापारी के 7 पुत्र थे, 7 विवाहित थे, परंतु संतान किसी की भी नहीं हुई। एक वृद्ध स्त्री के कहने पर व्यापारी की पत्नी एवं 7 पुत्र वधू ने शीतला माता का षष्ठी के दिन व्रत किया। शीतला माता के व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र वधुएं पुत्रवती हो गई। अगली षष्ठी को व्यापारी की पत्नी शीतला माता का व्रत करना भूल गई और गर्म जल से स्नान किया, गर्म भोजन ग्रहण किया। उसकी पुत्र वधुओं ने भी ऐसा ही किया। सभी ने गर्म जल से स्नान किया और सभी ने गर्म जल भोजन भी गर्म ग्रहण किया। फलस्वरूप रात्रि में उसे सपन आया कि उसका पति स्वर्गवासी हो गया है। वह सपन देखकर रोने चिल्लाने लगी। पास पड़ोस के व्यक्ति रोना चिल्लाना सुनकर उसके घर पर एकत्र हो गए। पड़ोसी ने उसे पगली करार दे दिया कि ये इस तरह से सपना देखा है। उनको नहीं पता था कि इसने ऐसा सपना देखा है। उन्होंने इनका रोना चिल्लाना सुनकर और सोचा कि पागल हो गई है, तो उसको पगली करार दे दिया। व्यापारी की पत्नी पगली सी चीख कर वन में चली गई। वहाँ उसे भटकते भटकते एक वरदा मिली जो स्वयं शीतला माता ही थी। उसी की ज्वाला में तड़प रही थी वह वरदा स्वयं शीतला माता ही थी। वरदा ने व्यापारी की पत्नी से ज्वाला शांत करने के लिए अपने शरीर पर दही मलने के लिए कहा कि अपने शरीर के ऊपर है ठंडा दही मलो। दही के लेप से शरीर की ज्वाला शांत हो गई। वह बहुत पश्चाताप करने लगी और शीतला माता से क्षमा याचना करने लगी कि मेरे से भूल हो गई थी, मुझे याद नहीं रहा था आपका व्रत, और मैंने ये गर्म जल से स्नान भी किया और गर्म भोजन भी किया था, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। शीतला माता से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उसने सपना देखा था। तो इस देवी ने प्रसन्न होकर और उसके पति को जीवित रहने का आशीर्वाद दे दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई और वापस अपने घर पर आ गई। और उसने अपने पूरे परिवार से कहा कि ये सब जब शीतला षष्ठी का व्रत भूल गई थी और गर्म भोजन किया था, गर्म जल से नहाया था, उसी के प्रकोप से ये सब हुआ था। तो आज के बाद हम सब मिलकर और शीतला षष्ठी का व्रत भी रखेंगी और ठंडे जल से स्नान करेंगे और ठंडा ही भोजन करेंगे। उसके बाद वो हमेशा ठंडे जल से स्नान करने लगी और ठंडा भोजन करने लगी, जिससे उसके घर में सभी सुख शांति हो गई और जो भी उनके मन में मनोकामना थी वो पूरी हो गई। तो हे शीतला मैया, जो आपकी कहानी सुने, कहे, हुंकारा बोले, उन सभी की मनोकामना पूरी करना, हमारी भी करना। और इसके साथ एक गणेश जी की भी कहानी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्रत की कहानी के साथ गणेश जी की कहानी कहने का विधान है। यह आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।